ओम साई राम। आज रविवार, आ, हिंदू नव वर्ष यहाँ शिरडी में, महाराष्ट्र में, गुड़ी पड़वा एंड नवरात्रि की शुरुआत। इन सभी के बीच में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड स्वागत आज के सत्संग में, जो कि हम लाइव यहाँ साईं वाणी लाइब्रेरी शिरडी से कर रहे हैं। काका हमारे साथ यहाँ पर सेवा के लिए उपस्थित हैं। एंड आज का जो टॉपिक काका ने चुना है वो है डर से भक्ति। तो काका, हम सभी को इस टॉपिक के बारे में समझाएंगे, भक्ति के बारे में। एंड वो डर से जो भक्ति है उसके बारे में काका का क्या टेक है, इसके बारे में बताएंगे। उसके पहले कुछ भक्त जब तक और ज्वाइन कर लें, मैं आप सभी को बताऊं, काका से कल रात यहाँ पर 12 बजे तक लगभग काका से जब बातें शुरू होती है तो बातें खत्म नहीं होती। कल शाम को लगभग 6 बजे बातें शुरू हुई होगी, और 12 बजे भी हम एक दूसरे को धक्का देते हुए, मैंने कहा काका सो जाते हैं। काका ने बोला सो जाओ, सुबह सत्संग में उठना है। तो हम उठे। काका कल बता रहे थे, तो एक स्टोरी बता रहे थे, जो मैं काका की स्टोरी को मैं नरेट करता हूँ। एक राजा था और उसके पास में बहुत बड़ा एम्पायर था। नहीं, एक राजा नहीं, एक उद्योगपति था। साइकिल की उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। एंड उसने अपने पूरी मैनेजर्स एंड पूरी टीम को बुलाया और कहा, पूछा कि भाई, मैं ये अपना एम्पायर जो है वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तुम में से कौन है जो मुझे बता सकता है कि मैं इसे कैसे लेकर जाऊं? और जो मुझे बताएगा मैं उसे 10% अपनी पूरी जायदाद का दे दूंगा। तो सब लोगों को ये ऑफर देने के बाद भी कुछ नहीं आया। ऑफर उन्होंने बढ़ा दिया, बोला 25% देता हूँ, चलो अब बताओ कोई। उसमें भी नहीं आया। तो उन्होंने फिर उसको बढ़ाकर 50%, बोला 50% जो मेरे को बता दे कि मैं कैसे अपने इस जायदाद को ऊपर लेकर जा सकता हूँ। तो वहां पर उनकी फैक्ट्री का एक छोटा सा मैकेनिक आया सामने, और उसने कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ आप कैसे ले जा सकते हो। तो काका जब ये बता रहे थे तो हम बड़े उत्सुक थे सुनने के लिए कि क्या होगा। तो वो मैकेनिक आता है and वो आकर बोलता है उन सेठ जी को कि सेठ जी, आप आज से यहाँ पर ये जो अपनी गद्दी है इसे छोड़कर और सेवा में लग जाओ। आज से आप आपकी फैक्ट्री से 20 साइकिल ले जाकर और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बांटना शुरू कर दो। तो काका ने हमें समझाया कि एक जो यहाँ पर जो करेंसी है, ये जो रुपए पैसे हैं, ये ऊपर नहीं चलती। ऊपर करेंसी चलती है बाबा की। और वो बाबा की करेंसी क्या है? जो हम यहाँ पर पुण्य करते हैं, वो वहां पर उस करेंसी का वहां पर संचालन होता है। तो सेठ जी ने पहले दिन जाकर 20 साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करी उन जरूरतमंदों को, और उनके चेहरे की मुस्कान और हैप्पीनेस को देखकर उन्हें जो आनंद प्राप्त हुआ, वो आनंद वो अपने साथ पूरे जीवन भर ले गए। उन्होंने फैक्ट्री का की सीट छोड़ दी और रोज इसी सेवा में लग गए, और वो उस करेंसी को अपने साथ ले जा पाए। तो यही है बाबा की करेंसी, जो कि हम ले जा सकते हैं। ना कोई रिश्ते, ना कोई नाते, ना ये देह, ना ये अहंकार भी नहीं जाएगा। हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। जाएगा तो ये कुछ सदकर्म जो हम कर पाएंगे वही जा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए, समय व्यर्थ नहीं करते हैं। काका हमारे बीच में हैं। एंड काका के से सुनते हैं हम सभी की भक्ति के बारे में, एंड वो डर से जो भक्ति होती है उसके बारे में। ओम साई राम। ओम साई राम। बहुत दिन के बाद आपके सामने हाजिर होने का मौका मिला है।
काम की व्यस्तता। बस बाबा व्यस्त रखते हैं। आज का हमारा विषय डर से भक्ति, या तो ये कहो कि डर से की हुई भक्ति। आज अपना हिंदू वर्ष के हिसाब से गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर आज से चालू हो जाता है। और आज हमें कुछ एक संकल्प करना है कि भाई हमने हमारे जीवन में ये बदलाव लाने हैं। जरूरी है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, वो अपब्रिंगिंग की बड़ी गलत रास्ते से होती है। ये मैं कह दूंगा, उसमें अपने माँ बाप अगर ना दुखी होते नाराज होते चलेगा। ऐसा है, बचपन से हमें सिखाया जाता है, देख ऐसा नहीं करने तो पापा कान काटेगा। देखो पापा देख रहे तेरे को, देखो बाबा मारेंगे तेरे को। तो भगवान के नाम पर हमारे दिल में जब उस भक्ति के संस्कार होने चाहिए, भक्ति के सही माने समझने चाहिए, वो वक्त हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में डर भराया जाता है। और क्या बोले, कौन सा अवयव बोलते हैं? कान काटेगा। क्यों भाई? नाक क्यों नहीं? ओठ क्यों नहीं? हाथ क्यों नहीं? क्यों? पता है आपको? कान, ये अपने शरीर के देह के अंदर जितने भी शक्ति केंद्र है, 52 शक्ति केंद्र है, उसमें से सबसे सबसे इनर्जेटिक, सबसे पावरफुल और सबसे मैं क्या बोलता हूँ, सक्षम, ऐसा यंत्र ये है ना, ये अवयव, ये कान है। आप कान मरोड़ते हो मतलब क्या करते हो मालूम है? आपके अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करते हो। कान काटना बोले तो आपकी एनर्जी काट लेना। कान के अंदर की एनर्जी, कान जो है, अभी देखो ऐसा पकड़ते हैं, आदमी पूरा कंट्रोल में आ जाता है। बच्चे का भी क्या करते हैं? कान पकड़, 10 बार उठ बैठ। कान क्यों पकड़ना है? क्योंकि कान की एनर्जी आपको उतनी इनर्जाइज करती है, वो एक्ट करने के लिए। या किसी पे अगर कंट्रोल करना है, उसका आपे से बाहर जाते तो पहले उसको कान पकड़ते तो वो पूरा आधा उसका एनर्जी खत्म हो जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथी कितना बड़ा है, उसके ऊपर वो उनका जो माहूत बोलते हैं उसको, जो बैठता है, उसके हाथ में क्या रहता है? एक 4 इंच का एक छोटा सा, एक जैसे किलो नुमा, एक अंकुश बोलते हैं उसको, वो अंकुश रहता है। और वो कहाँ बोलता है, कहाँ वो कंट्रोल करता है? इतना बड़ा हाथी एक झटके से वो सूंड से फेंक देवे उसको। लेकिन वो माहूत के पास वो जो 4 इंच का थोड़ा सा, वो कान के पीछे से वो कंट्रोल करते रहता है उसको, तो वो ऐसा धक्का देते रहता है। इससे आपको पता चल गया होगा कि कान क्यों। चलो खैर, इतना कान काटेगा, बाबा सजा दी गई है, भगवान तुम्हें बुरा करेंगे तुम्हारा, ये इतनी बचपन से ही हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में डाला जाता है ना, ये कितना गलत है। उसी के बेसिस पे पूरे आगे की अपनी नींव है ना भक्ति मार्ग की, वहां से स्टार्ट होती है। हम कुछ रिचुअल्स, कुछ संस्कार, कुछ उपचार डर के मारे करते हैं। आज गुड़ी पाड़वा है, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा है। आज हमने वो अगर वो पर्टिकुलर रिचुअल्स वगैरह नहीं किए, भगवान नाराज हो जाएंगे। ये सोच कहाँ से आई?
ये सोच हमारे दिमाग में पहले से ही ठूस ठूस के भरी जाती है। और हम भक्ति करना यानी जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि हमारा कुछ बुरा ना हो, डर ऐसा भरा जाता है हमारे। आज से हमें संकल्प करना है, भक्ति के सही रास्ते दिखाने के लिए भगवान का उपयोग, भगवान का इस्तेमाल आप डर दिखाने के लिए छोड़ देना। आज से हमारे पर हो गया वो ठीक है। सी, हम भगवान अपने जीवन में जब प्रवेश करते हैं, वो पहले करते हैं सदगुरु के माध्यम से। अब सदगुरु, हम बहुत लाइटली वर्ड यूज करते हैं ये सदगुरु। ये कितना महत्वपूर्ण, उनको समर्थ कहा गया है। गुरु का जो वर्णन किया, वो वर्णन किया जाता है, अनंत कोटि के ब्रह्मांड नायक, राजा युग के राजा, राजाधिराज, योगी राज, पर ब्रह्म, समर्थ एंड सदगुरु। समर्थ यानी सक्षम, ताकतवर, वो करने की क्षमता रखने वाले हैं। गुरु ये शब्द है जो है गुरु, उसका ओरिजिन हिंदू धर्मशास्त्रों से आता है। वेदों में इसका जिक्र है। गु एंड रू, ये दो वर्ड से, दो शब्दों से बना हुआ है ये। गु यानी अंधकार, नो नॉलेज स्टेज, नो नॉलेज, इग्नोरेंस, अंधेरा। रू, इस अंधेरे को प्रकाश की ओर लेके जाने वाला, और वो क्षमता रखने वाला, समर्थ, वो है सदगुरु। गु से लेके रू तक का जो प्रवास है, वो हमें सदगुरु के माध्यम से करना है। रू यानी अपने जीवन में नॉलेज स्टेट लाना, सदगुरु के माध्यम से हमें सही रास्ता मिलना, इसलिए उसको गुरु। अब वो नॉलेज स्टेट जो आता है, नॉलेज जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, अब ये जो मैं कह रहा हूं, अभी सुन रहे हैं, ये जब तक अपने जीवन में उसको उसको ढालेंगे नहीं अंदर, उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर आज्ञा पालन, सदगुरु की आज्ञा है इस समझ के अगर नहीं करेंगे, तब तक कभी भी अपने प्यूपिल को, शिष्य को, बच्चों को, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन जो भी हो, उनको कभी भी ये संस्कार मत दीजिएगा। आज ये संकल्प कीजिए, डर के बेसिस पे भक्ति नहीं हो सकती। डर के बेसिस पे, डर ये अपना एक अविभाज्य घटक बन जाता है अपने अस्तित्व का और अपने व्यक्तिमत्व का। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नवासा है, ग्रैंडसन, लड़की का लड़का, अभी वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। उसको बचपन से संस्कार मेरे पास आती रहता था, तो मैं हमेशा बोलता था चल आजा, अपन बाबा के पास बैठेंगे, बाबा ये है बाब। तो वो, उसको कुछ समझ में नहीं आता, छोटा सा बच्चा तो जब भी मैं कुछ बोलता था, प्रार्थना वगैरह सब, तो वो छाई 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 करते बैठता था। उसको इतनी आदत लगी, परसों हम जब लास्ट ईयर, मैं और सुजय जी और हम सब गए, तो वो मुझे मिला न्यूयॉर्क में, मिलने आया था बोस्टन से। वो समझ नमस्कार करते हैं, तो उसको दिमाग में वो साई 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 साई। बड़ा हैरान हो गया मैं, बोला यार ये अभी इतना जवान लड़का हो गया, उसकी मतलब अभी तो शादी भी हो गई, वो गर्लफ्रेंड के साथ जो उधर उसकी है। ये संस्कार इतने दिन तक वो पड़े रहते हैं। ऐसा एक बच्चा था, अपने फादर के साथ हमेशा मंदिर में जाया करता था, बच्चा छोटा सा। तो ये जब जाते थे मंदिर में, तो पिताजी है उनको, तो वो जो स्तोत्र है या
स्तुति गान जो है भगवान का वो तो आता था, तो वो मंत्र पढ़ते थे, आरती बोलते थे, श्लोक बोलते थे, जो भी है। और जो लड़का लड़का जो है शांति से ऐसा बैठ के ABCDEFGHIJKLMNOP वगैरह सब बोलता था, बस शुद्ध अपना वो अल्फाबेट्स कहता था। जब वो अल्फाबेट्स कहता था, एक दिन पिताजी ने उसको पूछा, तो क्या बोलता है रे, ये जो मैं जो प्रार्थना करता हूँ तुझे तो आती नहीं है, तू तो बोलता है, लेकिन तू बड़े भक्ति भाव से अल्फाबेट बोलता है, आज मैंने शांति से सुना तेरा। तो बोले इसका क्या मतलब, यानी तू क्यों कहता है ऐसा? बोलता है देखिए, वो भगवान है, वो सब मेरे दिल की भावना जानते हैं। भले आज मुझे उनका वो स्तोत्र नहीं आता हो, वो स्तुति गान जो है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ, सर भगवान मेरे, मैं ये ABCD के 26 अल्फाबेट आपको देता हूँ, मेरी प्रार्थना आप खुद ही कन्वर्ट कर लेना, अरेंज करके, जो मुझे नहीं आती है। इतना शुद्ध भाव, इतना शुद्ध भाव होना चाहिए। ये शुद्ध भाव ही हमें कहाँ तक लेके जाएगा? भगवान के पग तक, पद तक, भगवान की पादुका तक, भगवान के चरण स्पर्श हमारे करवाएगा। हमेशा एक ही याद रख, डर से कभी भी भक्ति सिखाओ मत। और डर पैदा करने वाले वो आजकल बहुत सारे कार्य ये मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, अपने बुक्स। और वो सोशल मीडिया तो कोई पूछो ही मत कि उन्होंने क्या किया है सोशल मीडिया में। ये आपको हम जो अभी भेज रहे हैं, वो आगे 10 आदमी को फॉरवर्ड करो। एक आदमी ने वो फॉरवर्ड किया, वो फॉरवर्ड करने की वजह से उसको इतना फायदा हो गया, इतना ये हो गया, और जिसने नहीं किया उसका ऐसा ऐसा नुकसान हो गया। आप क्या सिखाते हो लोगों को? डर सिखाते हो। डर से की हुई भक्ति, आपको क्या लगता है, ये जबरदस्ती का राम राम हो गया। जैसे अब ऑफिस में आते हैं, खड़ूस बॉस है अपना, मालूम है उसकी ह्यूमन वैल्यू एकदम नील है, फिर भी अभी बॉस बैठा है, सर नमस्कार, कोई मतलब नहीं होता उसमें, प्यार प्यार होता ही नहीं है, अंदर से कुछ भी नहीं होता है, कहता है साला होता है नमस्कार। ये जबरदस्ती का नमस्कार भगवान को पसंद नहीं आता है। भगवान उसको स्वीकार स्वीकृत कर ही नहीं सकते। आज से नई नवा वर्ष, नई हिंदू का नया वर्ष है आज, इसी में हम एक संकल्पना करते हैं, संकल्प करते हैं, एक पण करते हैं, डर के बेसिस पे कभी भी अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग मत कीजिएगा। जो मिथ्स है वो हमको तोड़ने पड़ेंगे, जो बचपन से हमें बोला, देख गड़बड़ करेगा, देखो बाबा देख रहे काटेंगे कान। क्या क्यों काटेंगे कान? बाबा क्या कान काटने के लिए आए तुम्हारे? रादर उनको बोलो, देख बाबा देख रहे हैं, उनको पसंद नहीं आएगा, चल उनको अपन बात कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त है, बहुत रिक्शा वाला है, बहुत प्यारा आदमी है। वो क्या करता है, उसके घर में अ, साईं बाबा की मूर्ति है। अब बच्चे हैं, हट तो करेंगे, बाबा मुझे वो चाहिए, बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। चल बोले, अपन उसका बंदोबस्त करते हैं। अब रिक्शा है, 3 बच्चे हैं, पालना है, घर गृहस्थी है, सब कुछ है। वो लेकिन उसने रास्ता बहुत अच्छा निकाला है अपने लिए, वो आदर्श है, मैं बताऊं। भले वो कम एजुकेशन होगा उसका, या उसके ऊपर हमारे जैसे वो जन्म दर जन्म तक हमारे इसमें आई हुई जो इम्प्यूरिटीज है, बेसिकली ओरिजिनली वो आर वेरी प्योर, प्योर। लेकिन वो जो कार्मिक, हमारे जो कार्मिक जो रिजल्ट्स है, कार्मिक फल है, उसकी वजह से हम बड़ा इम्प्योर हो गए हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा काम करता है। चल अपन एक काम करते हैं, अभी मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो फिर अपन उसका बंदोबस्त करते हैं। चल, वो लेके जाता है,
तस्वीर के सामने, चलो अपन दोनों भगवान को प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे को ना आज ये खिलौना चाहिए, लेकिन हम नहीं ले पाते, बाबा आप उसका कुछ प्रबंध कीजिए, उसको जरूरत है तो उसको दिला देना, चलो अपन दोनों भी प्रार्थना करते हैं। वो बच्चा शांत हो जाता है, और बाद में वो सोचता है, अच्छा ये बाबा में इतनी ताकत है, तो इनको ही मांगना चाहिए, इसके आगे बाबा को, हमारे बाबा को मांगना नहीं चाहिए। तो वो जाता है, बाबा, बाबा मुझे ना आज इसकी मार्क ऐसे ऐसे आने चाहिए, मुझे अच्छा अच्छा मेरा परफॉर्मेंस है, मेरा स्कूल में आज डिबेट है, वो डिबेट में मुझे। आदत पड़ गई, बाबा उसके जीवन का एक हिस्सा बन गए, बाबा उसके एक इंटीग्रल पार्ट बन गए उनके सोच में, बाबा जाके बैठ गए। अब कितना अच्छा उसने संस्कार अपने बच्चे को दिया, सोचिए आप। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने हमने इसलिए सुना, डर से की हुई भक्ति किसी को भी मंजूर नहीं होती है। आप जरा अपने निजी जीवन में जाइए, साहब से कुछ इंक्रीमेंट लेना है, या कुछ कंसेशन लेना है, या कुछ सहूलियत लेनी है, क्या करते हैं? ये सर कैसे है सर, वो थोड़ा सा बहुत दिन हो गए, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, अगर आप बोलो, कितने लाचार होते हो। अभी सामने वाला भी समझ जाता है, बॉस तो आज कुछ मांग रहा है। भक्ति निरागस भाव से, इनोसेंस से कीजिए। इग्नोरेंस को निकालने वाले जब वो लेके जाते हैं हमें प्रकाश की ओर, गुरु जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो वो क्या करते हैं, पहले नो नॉलेज स्टेट, इग्नोरेंस स्टेट्स को नॉलेज स्टेट, और एक भक्ति के मार्ग पर सब जब लेके जाते हैं, बीच में उनकी क्वालिफिकेशन होता है, उनके पास पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली, वो होता है इनोसेंस। वहां चालूगिरी नहीं चलती है, चापलूसीगिरी नहीं चलती है वहां। बाबा 1 लाख की लॉटरी लगने दो, 10 रुपए का मैं तुम्हें पेड़ा चढ़ाऊंगा, ये 100 रुपए का पेड़ा, ऐसे 1 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा, 1 लाख, एक पेड़ा 400 रुपए का, चापलूसीगिरी हो गई। बस इसी भावना से जाओ बाबा के पास, अच्छा बेटा आ गए हो? हाँ, बहुत दिन हो गए, मिला नहीं था ना आपको। दिल किया आपको मिलने के लिए, कैसे बाबा? मैं तो आपकी कृपा से बहुत अच्छा हूँ, बस चलता हूँ बाबा। इसी इतनी निर्मल भावना से जाओगे ना, तो बाबा कहते हैं, तू मेरी जिक्र में तो मैं तेरे फिक्र में हूँ। ओ, तुझे जी एक वर्ड बोलते हैं बीच में, बहुत अच्छा बोलते हैं, नहीं, कि अगर बाबा, हाँ बोलिए बोलिए आप, वो बहुत अच्छा ये है वो। सुमीत पन्ना भाई जी ने परसों मुझे टेक्स्ट किया था कि अगर बाबा नहीं तो उनका जिक्र क्यों, और अगर बाबा हैं तो फिर फिक्र फिक्र की। क्यों। कितना बढ़िया है ना? तो कहाँ तक आ गया टाइम अपना? हाँ, 8:55, है 5 मिनट है। चल। मुझे आज से आपको भक्ति के रास्ते इख्तियार करने के लिए, वो रास्ते पर चलने के लिए, बेसिकली हमारा ये जो तरह तरह के प्रलोभन और डर जो दिखाते हैं, वो मत दिखाइएगा। एक क्लीन हार्ट से आप, एक जैसे वो लड़का और बाप को बोलो, तो एक सामूहिक प्रार्थना अपने मंदिर में होने वाली थी। एक पिताजी अपने बच्चे को लेके गए, और वो प्रार्थना इसलिए हुई थी कि अकाल पड़ा था और टाइम पर समय पर बारिश नहीं हो रही थी, तो बारिश के लिए भगवान को प्रार्थना करने के लिए सब सामूहिक गांव के लोग वहां जाकर प्रार्थना करने वाले थे। वो लड़का साथ में छाता लेके गया, और वो बोला क्यों आया? नहीं, बोले अब इतने लोग सब प्रार्थना करने वाले, तो भगवान तो सुनेंगे ही, तो बारिश आएगी और आते वक्त अपन भीगेंगे, तो अपने को तो छाता तो लेके जाना चाहिए। ये है डेंसिटी भक्ति की, ये तीव्रता है भक्ति की। तो उसको पूरा यकीन है कि हम सब सामूहिक प्रार्थना करेंगे, बाबा हमें, भगवान हमें जरूर बारिश लाएंगे, और आते वक्त भीगने के लिए, अपना संरक्षण करने के लिए तो छाता लेके जाना पड़ेगा। जब आप इतनी गहराई से, इतनी प्रबलता से भक्ति करोगे ना,
बाबा का झुकना ही पड़ता है। अध्याय 11 में बहुत अच्छा एक वो भी है, एक प्रसंग दिया हुआ है। डॉक्टर जगन्नाथ पंडित, वो तात्या साहब नुलकर के थोड़े रिलेशन में थे, वो आए थे। तो दादा भट्ट जो है अपने, जोशी बुआ, वो बाबा के हमेशा प्रार्थना वगैरह करने के बाद वो थाली रखी थी उन्होंने, तबक पूजा का। उन्होंने वो सब बाबा के सामने बैठे। अब उनको बाबा के वहां के रिचुअल्स पता नहीं है। कुछ लोग पैरों को गंध लगाते थे, कुछ मालसापति वगैरह यहाँ लगाते थे, यहाँ किसी को टिका नहीं लगाने देते थे। हाँ, यहाँ नहीं लगाने देते थे बाबा। अब वो क्या था रीजन, वो रीजन इसमें क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर जगन्नाथ पंडित आए, उन्होंने देखा और पूरा थोड़े से त्रिपुंड बाबा के ऊपर लगा दिया। सब लोग बौखलाए, अरे बाप रे, बाबा का रूल तोड़ दिया ये आदमी ने। अब बस तोड़ फोड़ वो सब चालू हो जाएगी, बाबा क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन बाबा प्रसन्न नजर आए। अब दादा भट्ट को ये बात बड़ी, दादा भट्ट यानी जोशी को, आपने श्यामा के मामा, बड़ा आश्चर्य हुआ यार। हम रोज बाबा की पूजा अर्चा करते हैं, सब उपचार करते हैं, ये लगाते हैं, हमको तो यहाँ गन नहीं लगाने देते, वो तिलक नहीं लगाने देते, और ये तो आया और सीधा त्रिपुंड निकाल दिया। ये क्या बात हुई? शाम को ये बात बाबा को, ये जो बात है बाबा को सामने दादा ने बोला। बहुत अच्छी वो भी है उसमें, मराठी में बोलता हूँ, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन बोलता हूँ आपको। आम्ही गंधाचा उलासा टिळा लावू जाता आपल्या निढळा, स्पर्श देऊ ना देत ना कपाळा, अरे ये सकाळा काय घडले। यानी हम अपना इतना सा गंध का तिलक आपको लेके नहीं जाते तो हमको मना कर देते हो, और वो सवेरे क्या हुआ, हमारा तिलक आपको स्वीकार नहीं है। लोग वो बोले डॉक्टर पंडित के जो त्रिपुंड है उसका, बोले तो उसका बड़ा प्यार, लाड प्यार से आपने स्वीकार कर लिया। ये क्या चीज है बाबा, हम कहाँ कम पड़ते हैं? बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया उसमें। अरे, खोट तुम्हारे दिल में है, खोट तिलक में नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो, आगे के तीन से जो ओविया है, उन्होंने लिखा है, दादा तयाचा गुरु ब्राह्मण, मी जातीचा मुसलमान, ऐसा आप लोग समझते, मैं तो धर्माती जाती थी तो, मैं जातीचा मुसलमान, परी मी तोचे समजून केले गुरु पूजन तयाने। आज हमको गुरु पूजन करना है। तो उन्होंने बोला कि दादा सुन, सोच में फर्क है, उसका सदगुरु एक ब्राह्मण है, और मैं, मुझको समझते हैं कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन उसने ये डिफरेंस नहीं लाया उसके दिमाग में। उसने अपना गुरु है समझ के मुझे वो त्रिपुंड लगाया। मैं जात का पवित्र ब्राह्मण, ये हल्की जात का यवन, कैसे करूं इसका पूजन? ऐसा नहीं तनमनी शंकल, मैं ऊंची जात का हूं, और ये बाबा जो नीचे पिछड़ी जात के या म्लेच्छ जात के हैं, इनका पूजन कैसा करना, उसके दिलो दिमाग में आई नहीं बात। आगे की दो लाइन बहुत बहुत मुझे भाती है और प्यारी है, और यही मर्म है भक्ति का। बाबा कहते हैं, ऐसे मज त्याने फसविले, तेथे माझे उपाय हरले, नको म्हणणे जागीच राहिले, अधीन केले मज तेने। ऐसा उसने बसे फंसाया, ना बोल ही नहीं सका। उसकी जो पवित्रता, वो जो उसकी जो विचार थे उतने शुद्ध और निरागस और निरामय भाव के थे। तो मेरा, मैं खुद ही अपने आप, मेरा जो खुद का अपना हमने एक कोड कंडक्ट बना के रखा है, हालांकि मेरा कोई कोड कंडक्ट नहीं है, लेकिन आपके लिए करके रखा है। आप जब आते हो, लगाओ क्या लगाओ, क्या लगाओ के लिए पूछते हो क्यों? आपकी भक्ति अगर आपको परमिट करती है, और आपकी भक्ति चाहती है दिल से बाबा को तिलक लगाए, लगाओ। त्रिपुंड लगाया जगन्नाथ पंडित ने। दादा, तुम हमेशा हिचकिचाते हुए आते हो, लगाओ नहीं लगाओ, बाबा करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट इज बैरियर। बाबा ने, बाबा और आगे क्या कहते हैं, ऐसे त्याने मतलब फसविले, ऐसा उसने मुझे फंसा दिया यार, मुझे, मैं फंस गया उसके भक्ति के, उसकी भक्ति की तीव्रता से मैं ना बोल ही नहीं सका। उसने मुझे वश कर लिया अपने भक्ति के माध्यम से। ये हमें आज सीखना है।
भक्ति डर डर के, डर दिखा के, डर का सहारा लेके कभी न कीजिएगा। यही आज के दिन में एक शुभ दिन पर एक हम ये संकल्प करते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। मुझे प्रार्थना करूंगा कि मेरा एक दोस्त है, एक गुजर रहा है डार्क आवर ऑफ यूनिवर्सिटी से, उस पर कुछ बीत रही है, आने वाली है अभी। सबसे सामूहिक प्रार्थना करेंगे। सब आप म्यूट निकाल दीजिए, अनम्यूट 2 मिनट के लिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हे भगवान, उसको लंबी उम्र दे, लंबी आयु दे, और उसके हाथ से साई सेवा हो। बस सामूहिक प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। ये मना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ आपका, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। सब लोग हाथ जोड़कर मेरा जो दोस्त है वो उसके लिए, उसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्लीज अनम्यूट कीजिए और बोलिए, भगवान, जो भी कोई हे आदमी भगवान, भगवान जो भी हैं प्रभु जो भी लंबी है उम्र अच्छा रखे। उन्हें लंबी बाबा उम्र भली कर रहे मुझे हैं काका। लंबी उम्र दे, बाबा भले कर रहे हैं। सच्चिदानंद बाबा सद्गुरु भले कर रहे बाबा की हैं। सेवा करें। ओम साई अच्छी राम। लंबी ओम उम्र साई दे, राम। उनका सेवा सब कुछ अच्छा सब हो, कुछ सब अच्छा। अच्छा हो, सब मंगल हो। साई राम। बाबा सब मंगल कर रहे हैं। साई सबसे राम। पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाऊं, हमारे बीच मंगल हो में सब दीप जगह। है जो कि नमस्ते सब। ओम साई राम। ये साई राम। दे रही है यहाँ पर साई वानी लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरियन। हर 2 महीने में यहाँ पर शिरडी आकर एंड इसे सुचारू रूप से संक्रमित भाव तरीके से सारी बुक्स को सजाने के लिए मदद कर रही हैं। पूरा एक नो जो क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, वो कर रही हैं। एंड इस सेवा के लिए हम सभी बहुत आभारी हैं रेवती जी के। ये आज आने वाली थी यहाँ शिरडी, ये तो मुझे पता था, परंतु मैं जाने वाला हूँ आज 11-12 बजे, और इनसे मुलाकात होगी ये नहीं पता था। आज पुड़वा का दिन सुबह मैं यहाँ थोड़ा सा घुमाता हूँ एक बार कैमरे को, क्योंकि मुझे यहाँ खुद दिखाई दिया ये द्वारका माई वाली किताब, जो कि बाबा ने एक व्हाट्सएप मैसेज टाइप करते करते ये किताब मेरे हाथों पब्लिश करा दी। आज सुबह जब मैं द्वारका माई गया एंड वहां पर और द्वारका माई के अंदर जब मैं प्रवेश किया, तो लेस देन 1 मिनट में मैं धुनी के सामने पहुंच गया। एंड मैंने धुनी को वहां पर हाथ लगाई, वहां काफी अच्छी प्रज्वलित अग्नि थी। एंड वहां पर हाथ लगाए, बहुत अच्छा महसूस हुआ। उस दिन मुझे याद आए वो दिन, जो कि इस द्वारका माई किताब में वो स्टोरी लिखी हुई है कि बाबा किस प्रकार मुझे खींच कर वो 3 बार, 36 घंटे के अंदर 3 बार मुझे मंदिर में घुमाया। और इसके बाद में एक बार ऐसा समय आया कि बाबा ने 9 राउंड मेरे साथ में, मतलब मुझे द्वारका माई के लगवाए। वो जो आखिरी 9वां राउंड था ना, उस राउंड में द्वारका माई में मेरे और बाबा के अलावा तीसरा कोई इंसान क्या बात। नहीं था। हाँ, ये क्या ये बात है। ये आज मैंने महसूस किया, क्योंकि उसके बाद ये तो शायद 2019 या 20 की बात होगी, मुझे लगभग एग्जैक्ट याद नहीं है, परंतु वो नो स्थिति आज वापस से मुझे उसका एहसास हुआ कि ये नो बाबा ने वापस से नो आज कृपा बरसाई। गुरु पूर्णिमा का दिन। एंड वहां से निकलकर द्वारका माई से मैं नाश्ता करने आया, वहीं रेवती जी मिलते मुझे स्वामी मद्रास होटल में। बाबा अय्यर वहां पर इतना ब्यूटीफुल, मैं शेयर करूंगा आपसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ब्यूटीफुली उन्होंने सजाया है पुड़वा के लिए। तो वहां पर अचानक से वो लोटक लगा। आरती का थाल लेकर आए, एंड वो आरती के थाल में एंड चाय बना दी भैया की, नहाने को कितना आवाज दे रहे थे तेरे को। एंड आरती करी आज हमने वहां पर। कब से गई थी तुम? इतनी इतनी बाबा की सुबह से बरस रही है कि मैं आपसे। मैं तो सोचिए नहाने चली गई थी, चल अच्छा हो रहे नहा ली करके।
भैया मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जी। बोलो बेटा। ओम साई राम काका। ओम साई राम बेटा। ओम कैसे साई हो? राम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फॉरगेट द पास्ट। जी भैया। चंदन भैया, मैं आपको पहले आपको सॉरी एक बार कट कर रहा हूँ। हम लोग कल रात को यहाँ पर बैठे थे, नो 12 बजे तक चल रहा था। नो विजय भाव आए थे, एक भक्त आए थे साउथ इंडिया से, शायद हैदराबाद से थे। अब वो, हाँ, मैं और विजय भाव हम लोग दूसरी तरफ सोफे पे बैठ गए, एंड काका एंड वो वहां पर बैठे थे। मेरा बेटा भी आया हुआ है, तीसरी बार शिरडी आया। तो वो पहले तो वो काका के साथ में बैठा हुआ था, काका उसे एक्सरसाइज करवा रहे थे फ्लोर पे कि कैसे पुशअप्स करने हैं, कैसे क्या काका करे। तो मैंने कहा काका आप तो मत करो यार, उसको करवा दो, ठीक है आप मत ये सब करो। काका बोलते इससे ज्यादा जवान मैं हूँ आज भी। तो बहुत मजे आए। तो बेटे ने बताया, क्योंकि अभी ये काका का जो आज का टॉपिक था डर से भक्ति, उसमें वो बेटे ने बोला कि अब मैं शिरडी आके इंजॉय करने लगा हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा है। वो तीसरी बार शिरडी आया। जब वो पहली बार आया था, शायद मैं उसे जबरदस्ती लेकर आया था। वो एक साई संगम में आया था, एंड वो साई संगम हुआ था हमारे साई नीम ट्री होटल में। वो होटल में चौथे माले के रूम से वो नीचे नीचे ही नीचे नहीं उतर। उतरता था। वो वहीं पर ही 24 घंटे वो ऑनलाइन ऑर्डर करके, एंड वो नॉनवेज छोड़ के कुछ खाता ही नहीं। इस बार आके बोलता है कि मैं नॉनवेज खाऊंगा ही नहीं। ठीक है। अभी काका को बता रहा है कि मुझे बहुत आनंद हो रहा है। चलिए, बात ये नहीं है। वो सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो इसे अब शिरडी आना पसंद हो गया, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। वो तो ठीक है। अब जब काका एंड वो जो हैदराबादी हमारे भक्त थे, उनके बीच में वार्तालाप चल रहा था, मैं और विजय भाव इस साइड बैठे हुए थे, तो मैंने देखा अचानक से जाकर मेरा बेटा जिसका नाम हृदय है, हृदय वो मेरे बाजू जाकर में। बैठ गया काका के बगल में। एंड वो टॉपिक शुरू हुआ। वो जो ये जो टॉपिक है, मतलब कि इतना तकियानुसी टॉपिक कि बाबा हिंदू थे कि मुस्लिम थे। अब उसने वहां पर एक कमेंट बोला जिसमें काका ने भक्ति का परिमाण बताया कि हाउ डज इट मैटर, डज रिलीजन मैटर, कि बाबा हिंदू थे या मुस्लिम थे, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें। सो ही डजंट बिलीव इन एनीथिंग, बट काका ने तुरंत बताया कि सी दिस इज व्हाट, वेयर द लेवल ऑफ भक्ति, स्पिरिचुअलिटी रिमेन्स, मैच्योरिटी ऑफ द मैच्योरिटी। स्पिरिचुअलिटी। हाँ। तो वही फिर हम लोग यहाँ पर बैठे थे, प्रीति भी थी पास में। तो कुछ हीटेड कॉन्वर्सेशन चल रहा था। प्रीति बोलती है हृदय है एज अ बाउंसर वहां पे, अगर कुछ मारपीट हुई तो वो संभाल लेगा। एंड दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। काका ने फिर सच्चरिता मंगाई, वो मोटी वाली यहाँ पे जो है। हाँ। वो फिर काका उनको एक्सप्लेन करने लगे अबाउट ऑल दिस। सो मतलब जब बातें शुरू होती है ना बाबा की, तो वो चलती जाती है चलती जाती है। 12 बजे फिर हम धक्का लगा के एक दूसरे को यू नो ऐसा है। बाद में हमने डिस्कस किया कि देखो ये आदमी अभी जो आया था वो भक्त बन के नहीं आया। उसको इंटेलेक्ट दिखाना है खुद का कि देखो इतने इतने फॉल्ट फाइंड, वो ये बहुत फॉल्ट फाइंडर, वो इतने इतने फॉल्ट्स इसमें है। और ये हाईलाइट करके वो संस्थान के सीईओ को मिला। इतना ही नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो चेयरमैन है संस्थान के, उनको जाके मिला। देखो इसमें ये गलतियां है, उल्टी गलतियां है, बाबा ये ऐसा बोल रहे हैं, वो बाबा बोल रहे। व्हाट डज इट मैटर? अगर मेरी माँ, अपनी माँ बात बात करते करते, पर मर मर जा तू, अगर वो ऐसी बोलती है तो वो सही से दीदी में बोलती है कि तू मर जा, उसकी दिली इच्छा होती है क्या? व्हाट मैटर्स? मुझे बहुत अच्छा लगा हृदय। पहले दिन मैंने उसको देखा था, वो बोला मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता ये सब ये सब ये। कल वो बोल रहा था मुझे बाबा का असली स्वरूप समझ में आ रहा है अभी। और वो उसने बीच में हमारे दोनों के बीच में आया, बोले लेकिन काका, अपने सदगुरु है, अपने पथदर्शी है, उसमें वो हिंदू है कि मुस्लिम है ये मैटर आता किधर से है? मोहला देख, ये इसको बोलते हैं हाईली मैच्योर्ड भक्ति।
जो वो आदमी के पास नहीं थी, जो 60 साल के ऊपर का था। बोल दिया मैंने, भाई यू आर हियर फॉर शोइंग योर इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट। भक्ति में वो विद्वत्ता काम नहीं आती है। ओम साई राम। किसी के साईराम। कुछ हाँ क्वेश्चन? जी, चंद्र जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, एंड उसके बाद और किसी भक्त का कोई भी प्रश्न हो तो हम लेंगे। यहाँ साई वाणी लाइब्रेरी में आज ये सत्संग हो रहा है, बहुत प्राप्त हो रहा है। ओम साई राम काका। ओम साई राम बेटा। कोई प्रश्न नहीं है काका। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके दोस्त हैं जिनके बारे में भी आपने बोला, जो डार्क फेज से अभी गुजर रहे हैं, ऐसे ही मेरा भी एक भाई है अभी। और बाबा अभी उसके लिए कुछ एक बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, जिसको हम सब देखेंगे, जिसका हम खुद साक्षी स्वरूप होंगे। कि बाबा, जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, बाबा ने वैसा कर दिया। और उनसे अभी आने वाले 50 100 60 साल तक अभी बहुत सर्विस लेनी है, बाबा ने बहुत सेवाएं लेनी है। बस यही चाहता हूँ। मेरा दोस्त भी इसी से गुजर रहा है। एंड गॉड, लॉर्ड साई विल प्रोटेक्ट हिम इन एवरी वे। बस सामूहिक प्रार्थना में एक ताकत होती है। यू नो, सब लोग तो सुनिए, सामूहिक प्रार्थना। देखिए, ऑल क्रिश्चियंस ऑन एवरी संडे, नो मैटर व्हाट, एट पर्टिकुलर टाइम वो जाएंगे और मास प्रेयर करेंगे। हमारी हिंदू, हमारी नहीं बोल सकते, हमको तो सब धर्म समान है। हिंदू संस्कृति में भी अगर 800 सेंचुरी के पूरे पहले मंदिर आप देखेंगे, ये बहुत बड़े उनके ये होते हैं, पेंडॉल्स होते थे पूरे परमानेंट। और वहां हर गुरुवार या शनिवार को प्रार्थना होती थी सामूहिक। उसका फायदा क्या होता है वो बताओ। इवन इस्लाम में हर फ्राइडे को जुमे की नमाज अदा करने के लिए सब लोग जमात बना के सामूहिक कलेक्टिव प्रेयर करते हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट इसीलिए किया था, यू नो व्हाट, अभी अपन हम कितने भी जितने भी 25-50 लोग यहाँ हैं, 50 लोग एक ही साथ में सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ये जब बोलेंगे, कितनी आवाजें आएगी? 50। कितने लोग सुनेंगे? अकेला। कितने आवाज सुनेंगे? 50 आवाज सुनेंगे। हर एक के हिस्से में कितने गए? 50 50 50 गए। जो नाम जब हमने किया बाबा का, बोला ये आपने एक ही बार, मिला कितना? 50 लोगों का, हर एक के इसमें 50 50 आया। तो कलेक्टिव प्रेयर में ये ताकत है। इसीलिए किसी के बारे में अगर किसी को प्रार्थना करनी है, सामूहिक प्रार्थना करिए और आदत डालिए। हमारी ये संस्कृति थोड़ी सी लुप्त होते जा रही है। कलेक्टिव प्रार्थना में जो ताकत है वो समझिए। जो लोग आज भी कलेक्टिव प्रार्थना करते हैं, वो सब देशों में अमन सुख शांति फैली हुई है। वो दूसरे देशों में दूसरे देशों का चैन छीन रहे, वो बात अलग है। लेकिन उनमें है। हमें भी ये आदत डालनी है। भक्ति के नए सिरे से हमें आगे जाना है। ओम साई राम। साईराम। स्नेहा जी आपने हैंड रेज किया है, रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना सवाल पूछे। ओम साई राम काका एंड सुजय जी। काका, साईराम जी। बाबा आपके दोस्त का बिल्कुल भला करें और आपकी सारी चिंता दूर हो जाए, हम यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे अपने नवाजे के बारे में बताया ना, तो ये ये मेरा बेटा है, 3.5 साल। अरे वाह, अरे ओम साई और राम। ये, ओम साई राम बोलो बेटा। ये थोड़ा हेजिटेट करता है, हाँ पर ये हाँ। दिन भर साईं बाबा की फोटो के पास बैठा रहेगा और उनकी स्केच बनाते रहेगा और बाबा बाबा करता रहता है। मंदिर से निकलना नहीं चाहता है, अपनी बुक्स पढ़ना छोड़ दिया है इसने, सिर्फ बाबा की बुक्स पढ़ते रहता है। तो मैं भी ऐसा ही चाहती थी, किसी कंडीशनिंग ऐसी हो कि शुरू से जो होता है ना फंडामेंटल में, बाबा की भक्ति और ये संस्कार घुस जाए कि आगे जो भी करे वो उसी रास्ते पे करे। लेकिन अब क्या हो गया ना, इसने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी है। कुछ भी लिखाने भी जाती हूँ ना, स्लेट में ए भी लिखती हूँ छीन के, बस साईं बाबा के स्केच बनाता है और मुझसे भी रात रात भर वही ये बनवाते रहता संस्कार मिलते हैं, ये संस्कार मिलते है। जी। हैं, यही संस्कार बना के रखिएगा।
बहुत अच्छा लगा सुनकर। स्कूल में इसके टीचर्स कहती हैं ये तो बस साईं बाबा करते रहता है, और ये स्लेट दे देती हूँ तो रोता भी नहीं है, वहां बैठ के चुपचाप बनाते रहता, अकेले में भी सब चले जाते हैं खेलने और ये बनाते रहता है। वेरी नाइस, दिस इज गुड अपब्रिंगिंग। मेरा सिर्फ क्वेश्चन है कि क्या हाँ, मुझे कंसर्न करना चाहिए कि ये पढ़ नहीं रहा है, या फिर कि छोड़ दूं बाबा पे, या कोई तरीका है कि मैं इसको इन्फ्लुएंस कर सकूं बाबा की भक्ति करते करते। आपको बाबू तेंदुलकर की कथा मालूम है? तेंदुलकर जी, तेंदुलकर जी, ये जिनको ज्योतिषी, सावित्री सावित्रीबाई तेंदुलकर और उनका एक बाबू नाम का लड़का था। जिनको वो मेडिकल के लास्ट ईयर में पढ़ रहा था, हाँ, और उसको भविष्य में उसने विश्वास रखकर बोला था कि ये इस वक्त मैं फेल होने वाला हूँ और मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो इसमें गया प्रैक्टिकल में। वो प्रैक्टिकल में उसको लगा कि अपन तो फेल है अभी, नहीं, रिटर्न में गया, रिटर्न में उसको लगा कि ये तो फेल है अभी, प्रैक्टिकल में जाके फायदा नहीं। वो वो जो एग्जामिनर है उन्होंने घर को से उसको बुलावा भेजा, अरे बाबू को बोल वो रिटर्न टेस्ट में पास हो गया, ओरल में आ जा प्रैक्टिकल में। बाबा पे छोड़ दो, हाँ बाबा पे छोड़ दो, वो करेगा खुद, वो सब कुछ आएगा। ये मेरा नवासा जिसको बोला ना, उसको एक थर्ड ग्रेड, यहाँ अपनी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है, इतनी मतलब बहुत ऐसे टनलिंग करती है। जी वो जी नहीं होना चाहिए, उसके जो है वो बनेगा, वो बाबा के हिसाब से बनेगा। वो मेरा जो ग्रैंड सन जिसकी की मैंने बात की कि जी, ओनली सन, ओनली स्टूडेंट फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी गॉट 85% स्कॉलरशिप। और यहाँ उसकी, वो अपन ढ बोलते ना, ढ, वो ढ में जाता। यानी एकदम, जिसको दिमाग ही नहीं है, वो काम वो सीख ही नहीं सकता है ऐसे, उसके ऊपर छोड़ दो। आप अपने संस्कार दे दो, उसका जो भविष्य है, उसका जो है वो बाबा तय करेंगे। बेस्ट है सर, मुझे भी अस्सी में अच्छा लगेगा। इसको ओके, चोट भी लगती है ना तो हमें हमें कुछ नहीं बोलता है, बोलता है साईं बाबा सब ठीक कर देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? कुछ? साई राम पवार काका, साई राम सुजय भैया। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने ये बहुत एप्ट टॉपिक रेज किया आज, क्योंकि मेरे जीवन में खुद ऐसा हुआ है। और ये फैक्ट है, आई हैव नो शेम टू एडमिट द फैक्ट दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मी एंड बाबा, इट वाज लाइक द ट्रेडिंग बिजनेस, कि बाबा ये हो जाएगा, मुझे बार्टर एग्जाम में अच्छे सिस्टम। मार्क्स मिल जाएंगे, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मेरा ग्रेड चेंज हो जाएगा, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं ये दूंगी, मैं वो करूंगी, मेरे को एक्स्ट्रा ट्यूशन मिल जाएगा तो मैं आपका बड़ा वाला फोटो खरीदूंगी। और बाबा देते गए और करते गए एंड कहने के लिए मैं कह सकती हूँ कि 18-19 साल की उम्र से, आई एम 50 नाउ, कि आई दैट मैं बाबा की भक्ति करती हूँ या बाबा की पूजा करती हूँ या मैं मंदिर जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और पसंद है। लेकिन जो एक आत्मीयता का संबंध है ना बाबा के साथ, वो ऑफ रिसेंटली इन 2023 व्हेन आई वाज डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर, वो उसके बाद से स्टार्ट हुआ। और ऑफ लेटली मैंने इतने समय तो स्पेंड करा, लेकिन आपके बारे में सुजॉय भैया और भाई जी के सत्संग बहुत लेट मैंने डिस्कवर करे। और बाबा की लीलाएं भी बहुत लेट, साई सचित्र बस रूटीन पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कोई बड़ी मान्यता मान ली तो साप्ताहिक वो 7 चैप्टर्स पढ़ लिए, चीजें मिली, बाबा ने हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे बनाया रखा। लेकिन लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, अब तो ये हो गया है बाबा के साथ कि हम तो बाबा की ही फैमिली हैं, और जो भी है वही देखेंगे, वही करेंगे। थैंक यू। अब कोई चिंता वाली विषय वाली चीज ऐसी नहीं होती। हाँ ठीक है, एज ह्यूमन बीइंग घबराहट होती है, कोई चीज होती है, लेकिन ये है, बाबा हैं, भली कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और उन्होंने बहुत जगहों पर इतना करा कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, रियली थिंक, क्योंकि ऐसी लगी कि इट्स अ डार्क इन लाइफ, व्हाट एल्स वी पेट में हम गिर गए, अंधकार में, और अब देर इज नो होप। बट ही सेड नहीं, तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, तू क्यों चिंता करती है। तो आई डोंट वांट टू
hear that he will come in my dreams, or I want to just see him in everywhere. अगर कोई बेगर भी आ गए हैं, ये बेगर तो यहाँ तो नहीं दिखते मुझे लोधी रोड टेम्पल में, कितनी भी बारी मैं आई हूँ, लेकिन आज कैसे हैं? बाबा तो नहीं आ गए मुझसे मिलने? बस वेरी उतना नाइस, ही रखती हूँ। वेरी नाइस। ये यही कहना इंटीमेसी है ना, चाहते ये हैं। बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग ही जी। प्यार और यही भक्ति है। और क्या। ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई राम, ओम साई। ओम साई राम। श्रुति जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? और कोई भक्त का कोई सवाल हो तो? यहाँ चैट बॉक्स में तो कुछ नहीं है, एक बार मैं देख लूँ काका। मुझे वो आखिरी। अ, सुजॉय भैया, मैं कुछ पूछना नहीं चाह रही, बट मैं हैरान हूँ, ये कुछ कुछ सवाल मेरे मन में होते हैं और उसका आंसर्स आप लोग जब डिस्कशन करते हैं तो वो सारी चीजें आंसर्स मुझे मिल जाते हैं और वो मैं सोच ही रही होती हूँ और उसका आंसर बाबा दे देते हैं। अभी मैडम ने काफी कुछ बोला, उन्होंने कहा कि बाबा हर जगह दिखते हैं। तो मैं ये चीज अभी थोड़े दिन पहले पूछी, बाबा नहीं आप मुझे किसी तरीके से प्रेजेंस दिखाइए, ड्रीम में आइए या कुछ करिए। आज सुबह ही इनफैक्ट ये बात हुई है एंड ही आंसर्ड इट कि मैं हर जगह हूँ। तो इससे ज्यादा क्या, ये तो ब्लेसिंग्स है। आज के दिन की शुरुआत इतने अच्छे नोट पे हुई है। रियली फीलिंग ब्लेस्ड एंड गॉड रियली ब्लेस आप दोनों को। आप लोगों की वजह से हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया कहाँ से जुड़ रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं बाबा की। आई रियली फील ब्लेस्ड। थैंक यू। And continue with seva with your YouTube channel, our YouTube channel, which you are doing it. Aishwarya told me about you. जय, थैंक Thank यू, you. थैंक यू। Thank you. ओम साई राम। तो चलिए, आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। पापा ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम साईं वाणी में बैठकर और ये सत्संग कर रहे हैं, जिसका कि आनंद ही कुछ और है। मैं यहाँ शिरडी में आया 2 दिन के लिए, और देखिए बाबा ने ऐसा ऋणानुबंध नो कुछ होगा, जिसके कारण से काका ने जब सुना कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो काका आ गए। उनसे रुका नहीं गया, बोले चलो आता हूँ। मैंने कहा काका अगर आप आ रहे हैं तो चलिए, क्यों ना सत्संग ही साई वाणी से हो जाए। एंड देखिए साई वाणी में जो सेवा देती है रेवती जी, वो रेवती जी भी यहाँ पर आ गई। तो ये है बाबा की ये तरीके बाबा के क्या बोले हैं, मतलब कि शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम बाबा के बारे में बात करना, और समय भी काफी कम पड़ जाता है जब हम बाबा की बातें करना शुरू करते हैं। कंप्लेन के पिटारे से जब हम निकलें और आनंद की प्राप्ति की ओर जाएं, तो वो है सिर्फ एकमात्र रास्ता, और वो है कृतज्ञता। जब हम ब्लेसिंग्स फील करते हैं तो वो अबंडेंस में ब्लेसिंग्स और आती है। और जब हम अपने आप को विक्टिम फील करते हैं, या फिर फील करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या नो बाबा मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, तो वो बुरा होता है। तो हम अ, कृतज्ञता का भाव रखें तो जीवन बदल जाएगा। मैंने तो बाबा से आज भी द्वारका माई से जब निकल के आ रहा था, तो ये द्वारका माई से जब निकल कर आ रहा था, ये काका ने मुझसे आज ऑटोग्राफ करवा के किताब ले ली। तो ये द्वारका माई किताब अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़िएगा। इस किताब को तो आप जरूर पढ़िएगा। मैं रिकमेंड करूंगा आपको। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, अमेजोन में भी है, साई वाणी में भी है। तो बाबा ने 2018 में जीवन का जो एक नया अध्याय शुरू किया 2019 में मेरा। उसके बाद में वो जो अभी हमारी बहन रोशनी जी कह रही थी ना, कि वो बाबा के साथ में बार्टर सिस्टम, ये वो सब कुछ अब और कुछ भी नहीं। बाबा की कृपा हर पल हर चीज में महसूस होती है, और उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो बस यही है कि आज यहाँ पर आनंदमय फील हो रहा है। देख रहा हूँ कि कुछ भक्त यहाँ साईवानी में एक मैडम और उनके बच्चे जो है यहाँ पर आए हैं, तो वो भी आने वाले हैं। चलिए
काका, आज के लिए हम आज कंक्लूड करते हैं, बस इतना ही है। ट्रेडिशनल जो भी अपने मिथ्स है उसको ब्रेक करना है। और ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट करने वाले जो चीज है ना, वो सब निकाल देना है बस। भक्ति का मार्ग खुला करना है। ये जो है ना, ये हम हिंड्रेंसेस और ये ऑब्स्टेकल्स खुद खड़े करते हैं, उसको निकाल देना है अपने संस्कारों के माध्यम से, डर के माध्यम से नहीं। ओम साई राम। कंक्लूड करते हुए ओम साई राम। कंक्लूड करते हुए आज वही बाबा की कृपा के ऊपर में एक भजन याद आ गया। अरे वाह, क्या बात है। मेरी आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम वो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलिए, आज के सत्संग को यहीं पर ही एक विराम देते हैं। फिर मिलेंगे। आप सभी अपने आप को अनम्यूट करें, ओम साई राम कहें। और आज के लिए यहाँ पर अलविदा आप सभी को। ओम साई राम भैया। जय राम। ओम साई राम ओम काका। साई ओम राम। साई राम। सभी ओम को साई